चूक नहीं गुनाह है, चूक तो अनजाने में होती है। देखिए, हम लोग व्यवस्था को जब जिम्मेदार ठहराते हैं तो फिर बहुत जनरलाइज कर देते हैं। कोई चीज़ गड़बड़ है, बोले व्यवस्था गड़बड़ है, तो जनरलाइज होता है व्यवस्था में पूरा देश आ गया, आगे बढ़ो। भारत के साथ समस्या यही है, भगदड़ हो जाए, लोग मर जाए, व्यवस्था जिम्मेदार। अस्पताल में आग लग जाए, लोग मर जाए, सस्ती हो गई है हम लोगों की जान। मतलब सस्ती भी हो गई और मुझे लगता है समाज भी इम्यून हो गया है, बिल्कुल उसमें कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती, कोई रिएक्शन ही नहीं होता। इसी देश में प्याज के दाम बढ़ने पर सरकारें बदली हैं। इसी देश में नसबंदी ने इंदिरा गांधी की सरकार को गिरा दिया था। लेकिन आज स्थिति यह है कि कुछ भी रोज आप पढ़ते हैं कहीं, और ये तो इतनी ज़्यादा हृदय विदारक बात है कि छोटे बच्चे, माँ बाप सरकारी अस्पताल जा रहे हैं कि भाई, और वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके दे रहे हैं, वो दवाएं प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जो सरकार द्वारा स्वीकृत हैं, जो हमारी लेबोरेटरीज़ हैं जिनमें टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद उनको सर्टिफिकेट मिलता है, ड्रग कंट्रोलर्स उसको देते हैं, उसके बाद वो दवाई डॉक्टर लिखते हैं और उसके बाद मौत हो जाती है। तब सिस्टम जागता है, फिर वो पता लगता है कि अरे इसमें तो ये मिला हुआ है, इसमें तो वो मिला हुआ है, तो ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। पता है, हेल्थ को लेकर के इतना हम लोग जो है, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सबसे बुनियादी बातें हैं उन्हीं में सबसे ज़्यादा घोटाले। शिक्षा में तो घोटाला, नकल अलग हो रही है, समझे, जो जरूरी चीज़ है। स्वास्थ्य में तो घोटाला, गड़बड़ी, राशन में तो घोटाला। मतलब स्थिति ये है कि लोग क्या करें, और हम वैसे तो छलांग लगा रहे हैं, मंगल तक पहुंच रहे हैं, चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं, अर्थव्यवस्था चौथी पांचवी बन गए, $4 ट्रिलियन की। लेकिन हालत ये है, तो ये इतना गंभीर विषय है, मुझे लगता है सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, सरकार के साथ साथ पूरे समाज की जिम्मेदारी है। लोगों को खड़ा होना चाहिए, ऐसे तत्वों को जो इस पूरे खेल में शामिल है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, और आइडेंटिफाई करने के बाद उनके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई हो सकती हो, और इतनी सख्त हो कि दोबारा दूसरी घटना इस तरह की ना हो। अब देखिए, याद करिए गोरखपुर में शुरू में जब सर बच्चे मर गए थे, कौन सी वहाँ अस्पताल में ऑक्सीजन है, इंसेफ्लाइटिस, ऑक्सीजन की कमी, ये वो कोविड में हम देख ही चुके हैं। और ये तो मतलब अंतर्राज्यीय रैकेट है ये। तमिलनाडु की फैक्ट्री, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों में उसका असर। तो और सरकार, और मैं किसी एक पार्टी या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, तमिलनाडु में तो डीएमके की सरकार है, डीएमके कांग्रेस की, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये जो सारा सिस्टम चल रहा है वो वही है। कोई पार्टियां बदल जाती हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन जो धंधे करने वाले वो वही रहते हैं। वो ब्रीफकेस जहाँ पहुँचाना होता है वहाँ पहुँचाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में एक NRLM घोटाला हुआ था हेल्थ मिशन का, मायावती जी के टाइम में। जेल के अंदर बहुत सारी गिरफ्तारियाँ हुई, लोग जेल के अंदर मर गए, सुसाइड कर लिया। उसके बाद क्या हुआ पता ही नहीं। उसके जो किंग पिन माने जाते थे, एक राजनेता थे, वो कई पार्टियों में चक्कर लगाया है, और उसके बाद अभी भी है। मतलब ये जब तक ऐसे मामलों में बहुत इसका संज्ञान सर्वोच्च न्यायालय को लेना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए, और समाज को भी लेना चाहिए। समाज में भी इसका विरोध होना चाहिए। और मैं तो इस बात से आश्चर्यचकित हूँ कि तो अमरुजाला.com में हमारे खबरों के खिलाड़ी में इस पर बहस हम कर रहे हैं, वरना मीडिया के चैनलों बहस नहीं हुई, इस पर कहीं बहस नहीं हुई, जिस पर प्राइम टाइम पे तो बहस होनी चाहिए थी। लेकिन इससे संवेदनशील बहस किस पे होगी? कोई एक नेता कोई बकवास कर देगा, कोई एक मौलाना कुछ बोल देगा, कोई एक तथाकथित साधु कुछ बोल देगा, उस पर घंटों बहस चलेगी, बड़े बड़े पैनल बैठेंगे। लेकिन इस घटना पर बहस, मैं तो धन्यवाद दूंगा अपने आप सबको और अपने प्रोड्यूसर्स को कि इस विषय पर हम बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, कहीं तो ये बात जाए, कहीं तक तो पहुंचे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।